नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अंग बिहार और मैं हूं आपके साथ सैयद इनाम उद्दीन। हमारे खास एपिसोड जनता की अदालत में एमएससी में आपका स्वागत है। आप जान ही रहे हैं कि पिछले कई दिनों से एमएससी में घमासान चल रहा है। इसी के बीच हम विभिन्न लोगों के बीच जा रहे हैं, बुद्धिजीवियों के बीच जा रहे हैं और यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर एमएससी में यह बवाल क्यों हो रहा है। एमएससी के जो महासचिव हैं और अध्यक्ष है वो अपना पद क्यों नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ प्रोफेसर अख्तर तौहीद साहब हैं, जिन्होंने एमएससी को सींचा है, एमएससी को बिल्कुल करीब से देखा है, एमएससी के संस्थापकों में रहे हैं। सर से हम सीधा बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि सर ये बहुत ही कहेंगे कि एक बुरा समय है एमएससी के लिए, क्या कहिएगा सर पूरे प्रकरण पर? देखिए, बहुत शुक्रिया इनामुद्दीन साहब कि आप इस मरहला को लेकर आगे बढ़े हैं और खुदा करे आपको कामयाबी मिले। बात यह है कि जो लोग पहले थे और जो लोग अभी आए हैं डेजिग्नेटेड वे में, तो जो पहले थे वो भी हमारे अपने हैं और जो अभी आए हैं वो भी हमारे अपने हैं। बस मुझे इतना कहना है कि ये एजुकेशन कमेटी के अंतर्गत जो भी इदारे चल रहे हैं, ये इदारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, तालीम की जगह है, इल्म की जगह है। इस इल्म को जो है और तालीम को दरसगाह के शक्ल में देखना चाहिए और इसको किसी तरह से भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, इसलिए कि ये हमारी एक पहचान है। मुस्लिम एजुकेशन कमेटी हो या कॉलेज हो या हाई स्कूल हो या गर्ल्स स्कूल हो, ये हमारी एक पहचान है। तो भागलपुर के लोगों ने इसको मिलजुल करके बड़ी काविश मेहनत के साथ इसको खड़ा किया। मैं उसमें पेश था और ख़ास करके डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज जो है उसका मैं बानी हूँ। मैंने ही इसका आगाज़ किया और इसी घर में इसी टेबल पर इसकी शुरुआत हुई है। मैं बानी हूँ इसका, तो मैंने इसको शुरू से सींचा है। तो वो जाहिर है कि कुछ भी अगर इसमें कमी बेशी होगी तो मुझे अफसोस लगेगा। अब सवाल ये होता है कि अभी का जो कंडीशन है, जो कि मैं अखबारों में पढ़ रहा हूँ और दीगर ज़रिया से मालूम हो रहा है, तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। इसलिए कि ये, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है, दरसगाह है। दरसगाह में अच्छी बातें होनी चाहिए और इसको हमेशा तालीमी मेयार को ध्यान में रखते हुए इसको आगे बढ़ाना चाहिए। ये कोई कबड्डी का मैदान नहीं है या फिर अखाड़ा नहीं है जहाँ पर के लड़ाई झगड़ा करें और हर इंसान को कुर्सी का लालच छोड़ देना चाहिए। इसलिए कि कुर्सी, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि बहुत सारी अच्छे कुर्सियों पर रह चुके हैं, तो इन लोगों को इतनी लालच नहीं करना चाहिए। वक्त ये आ गया है कि अब दूसरे को भी मौका दें और देखिए कहाँ तक होता। नहीं करेंगे दूसरे तो फिर आपको बुलाया जाएगा, तो इसमें क्या हर्ज है। एक अल्पसंख्यक इदारे के मजमुआ को हमें बचाना चाहिए। हम ही लोगों ने मिल कर के, भागलपुर के लोगों ने मिल कर के इसको खड़ा किया है, तो इसकी हिफाजत तो करनी है ना। और हम आपस में लड़ झगड़ कर इसकी मर्यादा को और ख़राब करें,
ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे ये समझ में नहीं आती है बात कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए और इसको जो है एमिकेबली बैठकर छोड़ देना चाहिए। और जो भी आए इसमें या जो भी थे, मेरा कहना है कि मैं चूँकि बज़ाते खुद एक एकेडमिक और स्कॉलर बैकग्राउंड रखता हूँ, इसलिए मैं चाहूँगा कि इसमें जो है एकेडमिक सॉरी। तो इस तरह से आप सुन रहे थे प्रोफेसर तौहीद अख्तर साहब को, जिन्होंने कहा कि कुर्सी की लालच को छोड़ देना चाहिए। और मैं यह चाहता हूं, उनका दर्द भी साफ झलक रहा है, आंखों में दर्द झलक रहा है कि किस तरह से उन्होंने एक एमएससी को यानी कि मुस्लिम एजुकेशन कमेटी को सींचा था और इस पौधे को बड़ा किया था, एक वृक्ष का रूप दिया था, लेकिन वो अब पेड़ की टहनियाँ कटती हुई नज़र आ रही है। जो दर्द आपको दिखा प्रोफेसर साहब की आंखों में, ये दर्द झलक रहा है, वो बोलने से भी लाचार दिख रहे हैं यहाँ पर। और इस तरह से इन्होंने ये सारी बात को अपनी रख रहे हैं कि एमएससी में जो विवाद हो रहा है उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ रहा है। जो बुजुर्ग हैं जिन्होंने इसे सींचा है वो जी सर इसका धीरे-धीरे सर। हाँ ये हमारी समझ में बात आनी चाहिए कि ये जो अखबारों में आ रहा है और इधर उधर नशरियात हो रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट दूसरी जगहों पर दूसरे लोगों पर भी पड़ रहा है। अब ऐसी हालत में सोचिए कि हमारे इस कमेटी का, हमारी एजुकेशन सिस्टम का क्या इम्पैक्ट दूसरों पर पड़ रहा है। क्या वो सोच रहे हैं कि लोग हमेशा खाली हर चीज़ में लड़ाई झगड़ा करते हैं और नतीजा कुछ नहीं निकलता है। हम लोगों ने और ख़ास करके हमने इस एजुकेशन कमेटी को यहाँ तक ख्वाब देखा था कि हम लोगों ने मिलकर उस टाइम में इसका खाका तैयार किया था एक यूनिवर्सिटी के तौर पर बनाने का। तो ये सारा खाका ख़त्म हो गया। बीएड कॉलेज था और यहाँ पर ऐसी कोशिश थी हम लोगों की कि इस इदारा को ऐसा बनाए जहाँ पर के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईएएस, आईपीएस प्रोड्यूस हों। यही तो हमारे कौम की रीढ़ की हड्डी है। अगर ये नहीं होंगे तो हमारे कौम की हकीकत क्या है बताइए? कुछ नहीं है, ज़ीरो है। तो इस तरह से जो एक परिवार था, जो सपना देखा गया था, वो बिखरता हुआ नज़र आ रहा है। प्रोफेसर साहब बता रहे हैं, जूलॉजी के विद्वान शिक्षक है, जूलॉजी से इनका नाता रहा है। हालांकि ये इत्तेफाक की बात है कि अभी जो वर्तमान में महासचिव के पद पर दावा कर रहे हैं वो भी जूलॉजी के शिक्षक रहे हैं, प्रोफेसर फारूक अली, और स्टूडेंट रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि गुरु शिष्य, गुरु ने एमएससी को सींचा था और शिष्य के समय में इस तरह की बातें हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये बातें जो है तो तकलीफ़ दे रही है। अंदर से इसका आप एहसास कर सकते हैं कि किस तरह से जिन लोगों ने इसको खड़ा किया था, मजबूती के साथ रखा था और सपना देखा था कि यहाँ से एमबीबीएस निकलेंगे, शिक्षा की अच्छी पढ़ाई होगी, इंजीनियरिंग के छात्र निकलेंगे, लेकिन वो सारा सपना अब कहीं ना कहीं अधूरा नज़र आ रहा है। हालांकि सर, हम एक चीज़ आपसे और जानना चाहेंगे, आप इसके बानी हैं, संस्थापक हैं। एक आइन की बात होती है, आइन मीन्स यानी कि संविधान कहा जाता है कि एमएससी का संविधान है। तो ये बताइए आप मुझे कि कई सारे सवाल उठ रहे हैं इस आइन को लेकर कि आखिर उसकी जो सच्ची प्रति है, ओरिजिनल कॉपी है, वो कहाँ है? ये तो भाई जो इसके रहे हैं बानी, हमारे बाद हमने रिज़ाइन दिया था। ये क्या नाम है, 285-86 में जी। हमने रिज़ाइन दिया था। उसके बाद से कई लोग आए और क्या है, ये लोगों के पास होनी चाहिए इसकी कॉपी, सच्ची प्रतिलिपि जो भी है, ये भी उन लोगों के पास होनी चाहिए। तो
देखिए, एक ये भी बड़ा सवाल उठ रहा है, विवादों के घेरे में यह भी सवाल है कि जो संविधान यानी कि एमएससी का जो आइन है उसकी सच्ची प्रति किसके पास है, ये कोई बताने को भी तैयार नहीं है कि वो सच्ची प्रति कहाँ है। और हालांकि जो अभी 24 नवंबर को एमएम डिग्री कॉलेज में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के बैठक हुई, उसमें भी यह मुद्दा छाया रहा कि इसकी सच्ची प्रति कहाँ है। बहरहाल जो भी हो, प्रोफेसर साहब का दर्द छलका। इसी तरह से हम आपको एमएससी यानी कि हमारी जो मुहिम है, न्यूज अंग बिहार की जो मुहिम है, जनता की अदालत में एमएससी, तो पब्लिक क्या कहेगी, एमएससी से जुड़े लोग क्या कहेंगे, विद्वान क्या कहेंगे, डॉक्टर क्या कहेंगे, समाज के विभिन्न तबके के लोग एमएससी को लेकर के क्या कहते हैं, ये सारी डिटेल्स हम आपको लगातार अपने न्यूज अंग बिहार के माध्यम से दिखाते रहेंगे। और सर कुछ कहना चाहेंगे, कुछ कह रहे हैं आप? ये शुरू की बात मैं बता रहा हूँ कि जब इसका इस्टेब्लिशमेंट हो रहा था तो एमएससी के आइन के बारे में जो तैयारियां चल रही थी, उस तैयारियों में कुछ हमने भी इनिशिएटिव लिया था। इनिशिएटिव ये लिया था कि एक्चुअल में ये आइन कैसा होना चाहिए। इस सिलसिले में मैं खुद अपने खर्च से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गया, वहाँ के आइन का मैंने कॉपी लिया, स्टडी किया। मैं गुलबर्गा गया, गुलबर्गा में भी एजुकेशन ऐसे ही जो है एजुकेशन ये है कमेटी है इसी तरह का, वहाँ गया, वहाँ से भी मैंने बहुत सारी बातें की। और इसके अलावा मैं बम्बई साबु सदीक के अंडर में जो भी चल रहा है इस तरह का इंस्टीट्यूशन, वहाँ भी गया, वहाँ से भी मैंने बहुत सारी कापियाँ ली, यहाँ ले कर के इन लोगों को दिया और लोगों ने बनाया। और अब बनाने के बाद ये कापी ज़रूर इन लोगों के पास होगी, किसी न किसी के पास होगी। ये क्यों नहीं देना चाह रहे हैं, क्यों नहीं मंजर आम पर लाना चाह रहे हैं, ये अजीब तरह का सवाल है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो एमएससी का संविधान यानी कि एमएससी के आइन को लेकर के उसकी सच्ची कॉपी को लेकर के एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। प्रोफेसर साहब का कहना है कि काफ़ी जद्दोजहद उन्होंने इस मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के लिए की थी, संविधान बनाने में उन्होंने प्रयास किया था, जहाँ जहाँ गए वो भी ऑन कैमरा प्रोफेसर अख्तर साहब ने यह बातें बताई। हालाँकि बहरहाल जो भी हो, हम एमएससी से जुड़ी सारी खबरें आप तक दिखाने का प्रयास करेंगे, आपको दिखाने की हम कोशिश करेंगे। हमारी टीम लगातार इस पर काम कर रही है, दिन रात काम हो रहा है और हम इससे हर जुड़ी हुई खबरें आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो आप हमारा खास एपिसोड जनता की अदालत में एमएससी देखना ना भूलें। क्या सर और कुछ कहिएगा, बताइए। हाँ, मेरा आखिर में मैं सभी से, अपने कौम के लोगों से गुजारिश करूँगा, छोटे या बड़े या उम्र जो भी हो, नौजवानों से भी, बुज़ुर्गों से भी, अब बच्चों से भी मैं गुजारिश करूँगा कि इस सिलसिले में जो भी बातें आज पैदा हो गई हैं उसको आपस में बैठ कर के सुलझा लें, बजाय इसके कि मंजर आम पर आए और लड़ाई झगड़ा से परहेज़ करें। लड़ाई झगड़ा से परहेज करें, मिल बैठ करके मामला को सुलझा लिया जाए, यह कहना है एमएससी के संस्थापक सदस्य प्रोफेसर अख्तर तौहीद साहब का। अब इनकी बातों को लोग कितना मानते हैं, कितना तरजीह देते हैं, यह विवाद किस तरह से सुलझता है, यह आने वाला समय ही बताएगा। मैं अपने सहयोगी के साथ सैयद इनामुद्दीन, न्यूज अंग बिहार, भागलपुर। बहुत शुक्रिया।